ये एक एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने किया हमारी माताओं के साथ, ये ह्यूज एक्सपीरियंस था। पहले जब हम लोग गए थे ना, बात करते थे मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मुझे ये दो, मुझे वो दो, कभी कभी कान पक जाते थे सुन सुन के एक ही चीज़। आज के डेट में कहते हैं मेरे पास है ये वाला कूपन, उसको दे दो, उसको चाहिए होगा। साधु सेवा करना है, माँ हेल्प करोगे, ऐसे कर माताएं आती है। वो लोग योगानंदा जी के, मैं पहले कह रही थी कि योगानंदा जी के हीलिंग प्रेयर टेक्निक्स सिखाने जाते हैं। तो 45 माताएं हैं जो हीलिंग प्रेयर एंजल्स हैं। तो ये डेली सुबह और शाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं योगानंदा जी के हीलिंग प्रेयर टेक्निक्स यूज़ करके। तो ये वो सोसाइटी को वापस दे रहे हैं, वो सिर्फ ले नहीं रहे हैं। हर दीपावली में माताएं 12,000 दिया अपने हाथ से पेंट करती हैं और उनको जाके गिफ्ट करती हैं जो लेस फॉर्चुनेट है, माने जो उनके क्या कहते हैं फाइनेंशियली डाउन ट्रॉडन है। वो अनाथ बच्चे हो सकती हैं, वो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हो सकता है, वो दूसरी माताएं जो आश्रम में नहीं रहती, जिनको भीख मांगना पड़ता है कभी कभी अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उनको जाके वो लोग गिफ्ट करते हैं। प्लस हम लोग ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी देते हैं क्योंकि वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। तो ये माताएं करती हैं देने, वापस देने के लिए। और अगर आप आश्रम आ जाए, मतलब हमें लगता है कि ये वृद्ध असहाय माताएं हैं, इनके जीवन में अजीब किस्म के एक्सपीरियंसेस आए हैं, अपने बच्चे इनको बाहर निकाल दिया, उनका अगर प्रॉपर्टी भी थी वो फॉर्जरी करके हड़प लिया या मारपीट की, उनको बोला कि निकल जाओ यहाँ से, तो बेचारी रोती गिरती पड़ती बाहर निकल आए घर से क्योंकि वहाँ पे तो कोई है नहीं। और वृंदावन आए ये सोच के कि कुछ ना कुछ ठिकाना तो मिल ही जाएगा। वृंदावन में भंडारा वगैरह बहुत होता है, तो खाने की कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कपड़ों की कमी नहीं है। हाँ, रहने की जगह तुम्हें ढूंढना पड़ेगा और रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो ये सब एक्सपेंसेस है जिसके लिए वहाँ पे एक्चुअली ये माताओं को एक्टिवली भिक्षा नहीं मांगने की ज़रूरत है। ये लोग सारे वैष्णव हैं, उन लोगों का माधुकुड़ी करके एक ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन में वो एक एक घर या एक एक दुकान जाते हैं उस दिन के खाने के लिए मधु इकट्ठा करने के लिए, तो ये माधु कुड़ी इसीलिए। तो ये उनका प्रोसेस ही है, स्पिरिचुअल प्रोसेस है उनका। तो उनको वो लोग मंदिरों के बाहर बैठ जाते हैं, वो एक लाइक संग हो जाता है, सारी माताएं एक साथ बैठ के गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। और जो आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, कोई 5 रुपये कोई 10 रुपये ऐसे ही दे देते, हाथ बढ़ा के मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो माताओं को पता है कि यहाँ पे तो हो जाएगा। तो मेरा सवाल है, हाँ, असल में जब हम सोटू से असहाय बोलते हैं तो एक हम क्या हेल्प कर सकते हैं, वो हमेशा एक भावना रहती है। क्योंकि आप एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के राह में थे, आप सोशल सर्विस करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन ये मोड़ आया आपके जीवन में। तो क्या आपके अंदर देना, मतलब सेवा देना उसके प्रति और खुद लेना, क्योंकि आपको मांगना पड़ता है, डोनेशंस आपको मांगने पड़ते हैं, मांगना आना चाहिए। तो क्या आपके अंदर क्या चेंजेस आए, बिकॉज मांगना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें आपने अंदर अपने चेंज किए? तो योगानंदा ट्रस्ट में आने के कुछ साल बाद, इनिशियली नहीं था ये, मैं वर्बली तो बोल सकती थी मैं माताओं के लिए कुछ भी करूँगी, कहीं भी कटोरे लेके चले जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पड़ता था। फंड्स तब हमारे जो प्राइम ट्रस्टी हैं, तो मोस्ट फंड्स वो ही देती थी, तो ज़रूरत नहीं थी, तो हम कभी मांगने का ही नहीं थे। कोई अगर कहता था हम माताओं से मिलने आना चाह रहे हैं, क्या लेके आएँ, तब हम लोग कह देते थे अच्छा माताओं को ये चाहिए या वो चाहिए, वो लेके आओ, बस इतना ही। कभी फंड्स नहीं मांगे। तो फंड्स मांगना ऐसा भी हुआ है कि कभी एक लेडी को हम लोगों ने फ़ोन करा, कहा कि भाई हम लोग योगानंदा ट्रस्ट से बोल रहे हैं, ये हम लोग करते हैं, तो आप कुछ डोनेशन देना पसंद करेंगी? तो उन्होंने बोला अरे आप लोग का तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग पैसा तो ऐसे ही आता होगा, हम किसी और को पैसा देंगे जिनके पास नहीं है। ऐसे भी होता है। फिर मेरे पास टाइम नहीं है,
बोल के लोग फ़ोन भी रख देते हैं। बहुत एक्सपीरियंसेस होता है, लेकिन एक चीज़ मेरे ख्याल से आसान कर देता है ये चीज़, ये फीलिंग कि आप अपने लिए नहीं मांग रहे, आप किसी और के लिए मांग रहे जो आपके आँख के सामने है। आपको पता है अगर आप नहीं मांगोगे तो वो खाएगा क्या। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं, हम माताएं तो कह रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं ना, एक वृद्ध जब हो जाते हैं वो सेकंड चाइल्डहुड है। तो हमारी माताएं हमारे बच्चे हैं, और हमारे कोख से अगर निकले तो एक माँ क्या नहीं करेगी उसके बच्चे की परवरिश के लिए, उनके बच्चे के खाने पीने के लिए, क्या नहीं करेगी, अपना शरीर तक बेच सकती है एक माँ वो होती है। तो ये थॉट प्रोसेस हम सब के, मेरे ख्याल से गुरु कृपा है कि हम सबके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस है, और ये हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। कहीं भी हम लोग चुभते हैं तो दिमाग में ये बात आ जाती है। पशु सेवा में भी अगर कभी ऐसा हो गया कि देरी हो गई उनको खाना पहुंचाने में, दिमाग में अजीब सा हलचल मचता है कि मैंने खाना खा लिया, हमारे बच्चों ने खाना नहीं खाया, वो हलचल मचती है। तो हम लोग आपस में बोलते हैं, आज सोच ले कि हमने अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाया। तो ये थॉट है, ये फीलिंग है, जिसकी वजह से ये थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी लोग अच्छे होते हैं, कभी कभी लोग थोड़ा सा रफ बात करते हैं, वो तो है।